बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है 11वीं जमात की नज़्म, जो कि मीर हसन की एक मसनवी है, शहजादी का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। जी तो बेटा, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मसनवी का लफ्ज़ मसना से निकला है और मसना के मानी है दो दो वाला। और इस्तिलाह सुखन में ये ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसका हर शेर जो है वो हम काफिया होता है और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाता है। और आमतौर पर मसनवी में लंबे लंबे या तवील किस्से बयान किए जाते हैं, यानी नसर में जो काम नावल से लिया जाता है, शायरी में वही काम मसनवी से लिया जाता है। यानी दोनों में कहानी बयान करते हैं, नावल में भी और मसनवी में भी। तो लिहाजा ऐसी नज़म जिसमें कोई कवि तवील किस्सा या दास्तान या कहानी बयान की जाए उसे मसनवी कहते हैं। तो इसकी अशार की तादाद मखसूस नहीं होती। जी तो बेटा, इस मसनवी को पढ़ने से पहले आप जिस तरह से कि हम एक खुलासा किसी नज़म का देखते हैं, तो आपको वो समझना ज़रूरी है। और जिस तरह से आपके असबाक जो कि हिस्सा नसर में शामिल होते हैं, तो नावल जो कि नावल पर मुश्तमिल होते हैं, तो उसमें नावल का कुछ हिस्सा दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको जमात दहम के तौबत नसूह की मिसाल दूंगी, सलीम और नसूह की गुफ्तगू, तो वो मुकम्मल नावल आपकी बुक में नहीं दिया गया, बल्कि नावल का एक हिस्सा दिया गया है। इसी तरह से इस मसनवी में भी ये पूरी मसनवी नहीं, मुकम्मल मसनवी नहीं, बल्कि मसनवी का एक हिस्सा दिया गया है, जहां पर के शहजादा जो है वो परी को अगवा करता है। तो लिहाजा हम एक दफ़ा इस जो पूरी मसनवी है उसका खुलासा देखेंगे कि किसी मुल्क में एक बादशाह था जो कि अपने इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। बादशाह को हर किस्म की नेमत मैसर थी, लेकिन जो है वो औलाद की नेमत से महरूम था। लिहाजा इस मायूसी और महरूमी की वजह से बादशाह ने दुनिया तर्क करके जो है वो तर्क दुनिया का इरादा करके गोशा नशीनी का फैसला किया, लेकिन वजीरों के मशवरे पर वो इस इरादे से वक्ती तौर पर रुक जाता है। और चूंकि शाही नजूमी, आपको पता है कि पुराने वक्तों में बादशाह के दरबार में नजूमी भी होते थे, तो उसने बताया कि बादशाह के यहाँ एक चांद से बच्चे की यानी खूबसूरत से बेटी की पैदाइश होगी, लेकिन जो है चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी सलामती और ज़िंदगी की खातिर जो है उनको मद्देनज़र रखना होगा और एहतियात करनी होगी। एक तो ये, जिसमें एक ये बात शामिल थी जो कि इस मसनवी का हिस्सा है, कि 12 साल तक इस बच्चे को महल के अंदर रखा जाए और रात को खुले आसमान तले सोने ना दिया जाए। कुछ अरसे बाद बादशाह के यहाँ जो है एक बेटे की पैदाइश होती है, तो बादशाह अपने बेटे की खूबसूरती की वजह से उसका नाम बेनज़ीर रखता है। तो बेनज़ीर का मतलब होता है बेटा, वैसे तो ये एक नाम है, लेकिन मैं वैसे आपके इल्म के लिए बता रही हूँ कि बेनज़ीर का मतलब होता है बेमिसल, जिसकी मिसाल ना हो। तो जैसा कि नजूमी ने बताया होता है, 12 साल तक शहजादा जो है वो महल के अंदर ही रहता है और 12 साल के बाद आखिरी दिन, जबकि उसकी उम्र बादशाह के हिसाब से पूरी हो चुकी होती है, यानी जो 12 साल उसने जो है महल के अंदर गुजारने थे, महल से बाहर उसको नहीं निकलने देना चाहिए था, जिसकी वजह से कि उसको खतरा था, तो बादशाह के हिसाब से वो उम्र पूरी हो चुकी थी। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन कम था, यानी कि अगर वैसे दिनों का हिसाब किताब किया जाए तो एक दिन कम था, लेकिन बादशाह के हिसाब से 12 साल मुकम्मल हो चुके थे। तो उस दिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि शहजादा रात को छत पर सोने की जिद करता है, क्योंकि वो बाहर घूम फिर रहा होता है, हवा अच्छी होती है, चांदनी रात होती है जो कि उसको एडमायर करती है, तो शहजादा रात को छत पे सोने की जिद करता है। और बादशाह भी इसलिए इजाजत दे देता है कि अब नजूमी ने जो खतरे के बारे में बताया था वो वक्त गुजर चुका था। लिहाजा आधी रात को जो है वो बदकिस्मती से एक परी का उधर से गुजर होता है, जिसका कि नज्म में जिक्र भी किया गया है मसनवी में। मारूफ परी का नाम था। तो वो शहजादे को सोता देकर उस पर आशिक हो जाती है और उसको उठाकर परिस्तान में ले जाती है। लिहाजा शहजादे की गुमशुदगी, उसके गायब होने की खबर जो है वो पूरे महल में क़यामत बन के आती है। लिहाजा शहजादे की तलाश शुरू हो जाती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। शहजादा दूसरी तरफ परिस्तान में मारूफ परी के पास, चूंकि शहजादा भी छोटा होता है, 12 साल का बच्चा होता है, तो वो बेचारा बहुत उदास और गमगीन रहता है। लिहाजा उसकी परेशानी और उसकी जो है उसके
जो है परेशानी और उसके दुख को दूर करने के लिए मारुख परी जो है उसे उड़ने वाला घोड़ा देती है। आपने पहले भी, इससे पहले परिस्तान की शहजादी एक जो है वो दास्तान जमात दहम में भी पढ़ी, जिसमें आपने परिस्तान के बारे में पढ़ा कि वहां पे उड़ने वाला घोड़ा, उड़न खटोला और ये सारी चीजें होती हैं। तो लिहाजा वो उसे एक उड़ने वाला घोड़ा देती है। लिहाजा घोड़ा, जो शहजादा उस घोड़े पर सैर कर रहा होता है, तो उसे बदर मुनीर, ये भी एक शहजादी होती है, उसका बाग दिखाई देता है और लिहाजा वो उस बाग की खूबसूरती की वजह से अपने घोड़े को बाग में उतार लेता है। बदर मुनीर को देखकर शहजादा, जो बदर मुनीर जो कि बहुत ही खूबसूरत शहजादी होती है, तो शहजादा उसके इश्क में, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब जो परी उसको उसके घर से उठा के लाई थी मारुख, उसको इस मोहब्बत का इल्म होता है, तो वो एक देव, जिसको कि आप जिन भी कहते हैं, उसके जरिए जो है वो शहजादे को काफ के अंधे कुएं में डलवा देती है। उधर जो दूसरी तरफ बदर मुनीर का जो है वो अजीब हाल होता है, क्योंकि वो भी उससे मोहब्बत करती है और वो अपनी सहेली नजमुन निसा के साथ बेनजीर यानी शहजादे की तलाश में निकलती है। शहजादे को चूंकि अंधे कुएं में फेंकवा दिया जाता है, लिहाजा बड़ी मुश्किलों के बाद जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह की मदद से बेनजीर को रिहाई मिलती है। यानी जो शहजादी जिस बदर मुनीर है, वो अपनी दोस्त नजमो निसा के रेफरेंस से जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह तक रिसाई हासिल करती है और उसकी मदद से वो अंधे कुएं तक पहुंचती है और वहां से शहजादा बेनजीर को रिहाई दिलाती है और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। और खुद जो नजमुन निसा है, जो के परी बदर मुनीर की दोस्त होती है, वो फिरोज शाह के साथ शादी कर लेती है। लिहाजा जैसा कि मैंने आपको बताया कि शामिल निसाब नज़्म में मसनवी का सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया गया है जब शहजादा छत पर सोने की जिद करता है और वो परी के हाथों अगवा हो जाता है। बाकी ये जो सारी दास्तान, सारी मसनवी का हिस्सा मैंने आपको बताया है, वो इस नज़्म में बयान नहीं किया गया। अब आपको इस मसनवी को पढ़ के इसके मानी और इसका मफहूम समझने में आसानी होगी। जी तो बच्चों, अब हम आते हैं मसनवी की तरफ। इसका पहला और दूसरा शेर है। कजारा वो शब थी शबे चाह की। कजा का मतलब है इत्तफाकन, किस्मत से। कजारा वो शब थी शबे चाह, शबे चार दह। जी तो बेटा, शेर नंबर 1 और 2। कजारा वो शब थी शबे चाह दह, पड़ा जलवा लेता था हर तरफ में। तो कजा का मतलब यहाँ पे ये है कि कजारा से मतलब है इत्तफाक से। रा यहाँ पे से के मानी देता है और कजा का मतलब इत्तफाक भी है, मौत, किस्मत, यानी इत्तफाक से या किस्मत से या बदकिस्मती से वो रात जो थी, जैसा कि मैंने आपको इसकी जो पूरा मुकम्मल किस्सा था उसमें मैंने बताया कि शहजादे के लिए नजूमी ने मना किया था कि 12 साल से पहले वो महल से बाहर ना निकले और शहजादे की परवरिश जो है वो महल के अंदर ही होनी चाहिए। लिहाजा शायर जो है वो यहाँ पे मीर हसन है जिन्होंने ये मसनवी लिखी। तो वो कहते हैं कि बदकिस्मती से वो रात, और आपने ये भी पढ़ा कि जो शामिल निसाब नज्म, यानी निसाब में नज्म का जितना हिस्सा शामिल किया गया है उसमें इसका वो वाला हिस्सा बयान किया गया जिसमें शहजादे को परी अगवा करके लेके जाती है। तो लिहाजा उस रात के बारे में बताया गया है कि बदकिस्मती से वो रात थी शबे चाह दह, यानी 14वीं के चांद की रात। ठीक है, शब कहते हैं रात को और चार दह 10, और ये 4 दह 14वीं के चांद की रात। ठीक है, दह 10 को कहते हैं और 4 14, मतलब 4 को कहते हैं, तो 10 और 4 14, और शब रात, यानी बदकिस्मती से वो रात जिस रात शहजादा बेनजीर जब वो 12 साल का हो जाता है अगवा हुआ, तो वो रात 14वीं के चांद की रात थी। पड़ा जलवा लेता था हर तरफ मैं कहते हैं चांद को,
यानी कि चांद जो है वो उसका जलवा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। आपको बेटा मालूम है कि जिस दिन 14वीं की रात होती है तो उस रात को चांद चूंकि वो उसकी रोशनी ज्यादा होती है, लिहाजा उसका नजारा बहुत ही खूबसूरत और दिलकश होता है। नजारे से था उसके दिल को सरूर, यानी चांद की जो रोशनी थी, 14वीं के चांद की जो रोशनी थी, उसका जो नजारा था वो देखने से ताल्लुक रखता था और उससे दिल को सरूर मिलता था, सुकून मिलता था। अजब आलमे नूर का था ज़हूर। ज़हूर का मतलब है जाहिर होना, और यानी आलम कहते हैं दुनिया को। तो यानी कि ऐसा लगता था, चांद की रोशनी ऐसे चारों तरफ फैल गई थी, ऐसे लगता था कि गोया रोशनी का पूरा एक जहान, एक दुनिया वजूद में आ गई हो। ज़हूर जाहिर होना, वजूद में आना। तो इस तरह से ये देखें, अगर आप एक एक लफ्ज का मीनिंग समझ के करेंगे तो आपको बिल्कुल ये पूरा एक जस्ट लाइक अ स्टोरी लगेगा। तो इसमें ये देखें, बहुत आसान तशरीह है, इसमें तो याद करने वाली बेटा कोई बात ही नहीं है कि शहजादा बेनजीर जब 12 साल का हो जाता है तो छत पर सोने की ख्वाहिश का इजहार करता है। नजूमी ने चूंकि मना किया था कि 12 साल से पहले वो महल से बाहर ना निकले, तो शहजादे की परवरिश महल के अंदर ही होती है। लिहाजा 12 साल मुकम्मल होने के बाद चूंकि बादशाह के ख्याल में अब कोई खतरा ना था, लेकिन बदकिस्मती से अभी एक दिन कम था। चुनाचे एक दिन शहजादा जो है, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो शहजादा छत पर सोने की ख्वाहिश का इजहार करता है, और बादशाह जो है वो उसको सोने की इजाजत दे देता है। लेकिन बदकिस्मती से कजारा वो शब थी शबे चार दै, वो चांद की 14वीं की रात थी, और हर तरफ जो है वो सूरज अपने खूबसूरत जलवे दिखा रहा था, और ऐसे जलवे जिससे कि हर दिल को सुकून मिलता था। और यानी इसमें इसमें आप ये लिखेंगे कि इस शेर में शायर ने, इस शेर के शुरू में आप लिखेंगे कि इस शेर में शायर ने जो है उस रात की मंजर कशी की है, ये तस्वीर कशी की है, जो कि 14वीं के चांद की रात थी, और हर तरफ जो है चांदनी रात ने अपना समा बांध रखा था, और 14वीं रात का नजारा इतना खूबसूरत और दिलकश था कि शहजादा उसको देखकर मस्त हो गया। उसकी खुशी जो है वो देखने से काबिल थी। हर तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ऐसा लगता था जैसा कि रोशनी का एक जहान वजूद में आ गया हो। अजब लुत्फ था सैरे महताब का। ठीक है, तो महताब कहते हैं बेटा चांद को। तो इसके जैसा कि ये शुरू में लिखा हुआ है कि मीर हसन जिन्होंने ये मसनवी लिखी है, उनको मंजर निगारी पर अबूर हासिल था। ये वाली लाइन आप जो है वो हर कोई भी इसका बंद आ जाए उसके शुरू में लिख सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इस वाकये के जो मनाजिर हैं उनकी छोटी छोटी बातों को भी बड़ी तफसील से बयान किया है। तो लिहाजा मंजर निगारी का मतलब है मंजर बयान करना। तो देखिए उन्होंने किस तरह खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि जो है वो चांद 14वीं के चांद की रात थी, चांद कैसा खूबसूरत दिखाई देता था, उसे देख के दिल को सुकून मिलता था, और ऐसा लगता था रोशनी का एक जहान वजूद में आ गया हो। तो लिहाजा आप लिखेंगे कि मीर हसन को चूंकि मंजर निगारी, मंजर बताने यानी उसको एलेबोरेट करने पर एक वो मुकम्मल ग्रिप रखते थे, अबूर रखते थे, लिहाजा इसमें उन्होंने छोटी से छोटी चीज को भी बयान किया है, और इस तरह से बयान किया है कि ऐसा लगता है कि पूरा मंजर मुतहर्रक होकर आपके सामने आ जाता है। यानी ऐसे लगता है कि गोया आप अपनी आंखों से उस मंजर को देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी वो चांद की खूबसूरती और दिलकशी को बयान करते हुए कहते हैं कि अजब लुत्फ था सैरे महताब का, कि रात की गहरी खामोशी में जो है वो चांद जो है उसको उसकी सैर करने का मतलब तो देखना ही है ना बेटा। तो यानी चांद को देखने का मंजर जो है वो बहुत खूबसूरत था, चांद बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और कहे कहे तो के दरिया था महताब का, यानी अगर हम कहें उसको लफ्जों में बयान करना चाहें तो इतनी रोशनी थी कि ऐसे लगता था कि जैसे नूर का, रोशनी का कोई दरिया बह रहा हो। तो यहाँ पर शायर ने चांद की चांदनी को जो है वो दरिया से तशबीह दी है, यानी कि बहुत ज्यादा चांद की चांदनी थी। तो हुआ शाहजादे का दिल बेकरार, ये शाहजादे यानी बादशाह का बेटा। तो यानी ऐसे लगता था जिस तरह दरिया का पानी आंखों को देखने में खूबसूरत लगता है, इसी तरह से बिल्कुल चांद की रोशनी भी जो थी वो आंखों को ठंडक बख्श रही थी। तो लिहाजा
ये मंजर देखकर जो शहजादा था उसका दिल बेकरार हो गया कि मतलब वो जो है उसको छत पे जाके देखे। ये देखी जो वहाँ, वहाँ का मतलब है वहाँ, ये देखी जो वहाँ चांदनी की बहार, यानी ये जब शहजादे ने चांदनी की बहार देखी और इतना खूबसूरत मंजर देखा तो उसका दिल बेचैन हो गया, क्योंकि शहजादे ने 12 साल जो है वो महल के अंदर गुजारे थे। लिहाजा चूंकि वो 12 साल के बाद बाहर निकला था, इसलिए उसके लिए ये तमाम मनाजिर बिल्कुल नए थे और बाइसे कशिश भी थे, अट्रैक्टिव थे। लिहाजा और चौदहवीं के चांद जो है वो तो उसका मंजर बेटा वैसे ही सबसे अलग होता है और वो इंसान को एक अपने शहर में अपनी खूबसूरती में मुब्तला कर देता है। लिहाजा आगे उसी का सीक्वेंस है, ऊंचाई जो उसके, ये एक बड़ी अहम बात है। इसको जो बच्चे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उसको अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जो मैं, आपने हर जगह मैं का मतलब चांद पढ़ा है, ये यहाँ पे जो मैं है चांद। जैसे आपने अभी तक इस तारा की मिसाल पढ़ी कि मेरे माँ ने कहा कि मेरा चांद आया, तो यहाँ पर ये मैं जो है वो शहजादे के लिए इस्तेमाल हुआ है इस तारा के तौर पर। कुछ आई जो उस मैं के जी में तरंग, तरंग का मतलब है कि उसके दिल में ये उम्मीद उठी, ख्वाहिश जो है उसके दिल में आई, यानी कि शहजादे ने जब ये खूबसूरत नजारा देखा तो कुछ आई जो उस मैं यानी उस चांद के दिल में ये ख्वाहिश उभरी और उसने कहा, यानी उसने अपने बाप से कहा, शहजादे ने बादशाह से या अपने बाप से कहा कि आज कोठे पे बिछे पलंग, कि क्यों ना आज मैं मतलब मेरा बिस्तर जो है वो छत पे बिछा दे। कहा शह, शह यानी बादशाह, मैं का मतलब है चांद और यहाँ इससे मुराद है बेटा, और यहाँ पे शहजादे के लिए ये लफ्ज इस्तारा लिया गया है और शह जो कहते हैं वो बेटा बादशाह को कहते हैं। तो बादशाह चूंकि अब इस बात से बेफिक्र हो चुका था, उसे मालूम था कि अब 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो बादशाह ने कहा कि अब तो गए दिन निकल, यानी कि अब 12 साल चूंकि मुकम्मल हो चुके हैं और कोई खतरा नहीं है। अगर यूं है मर्जी, यानी ये कि अगर शहजादे की यही ख्वाहिश है, उसको ऐसा ही अच्छा लग रहा है, तो क्या है खलल, तो इस बात में यानी कोई मुजायका नहीं है, रुकावट नहीं है। अगर शहजादा छत पे सोना चाहता है तो सो सकता है। तो अब इसको आप सीक्वेंस से यूं लिखेंगे और पहली लाइनें आप ये भी लिख सकते हैं कि मीर हसन को मंजर निगारी पर मुकम्मल अबूर हासिल था और उन्होंने इस वाक़े के मंजर की छोटी से छोटी जुज़ात को भी तफसील से बयान किया है। ऐसा लगता है कि पूरा वाक़या मुतहर्रक होकर हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। लिहाजा इन अशार में शायर कहते हैं कि जब शहजादे ने ये दिलकश नज़ारा देखा तो उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी कि वो छत पर पलंग बिछाकर सोएगा। यहाँ शहजादे, यहाँ शायर ने शहजादे की खूबसूरती को बयान करने के लिए इसे मैं यानी चांद कहा है और इस तारे का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। और चूंकि 12 साल पहले शहजादे को महल से बाहर जाने, यहाँ तक कि छत पर भी जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन चूंकि अब 12 साल मुकम्मल हो चुके थे, लिहाजा बादशाह ने कहा कि अब तो वक्त मुकम्मल हो चुका है और रुकावट दूर हो चुकी है। लिहाजा अब शहजादे की ख्वाहिश में रुकावट डालने का क्या फायदा, उसे रोकने का क्या फायदा। लिहाजा अगर शहजादा छत पर सोना चाहता है तो बादशाह ने उसे छत पर सोने की इजाजत दे दी। उम्मीद है बेटा शुरू में मेरी तमहीद काफी लंबी हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको इस मजनवी का सीक्वेंस समझ आना शुरू हो गया होगा। कजारा वो दिन था उसी साल का, कजारा का मतलब है बदकिस्मती से, जो है शायर कहता है कि चूंकि बादशाह का ख्याल था कि शहजादे के 12 साल मुकम्मल हो गए थे, मगर ये उसकी गलत फहमी थी और बदकिस्मती से अभी वो दिन जिस रात छत पर शहजादा सोया वो दिन उन्हीं 12 सालों का आखिरी दिन था। गलत वहम माजी में था हाल का, तो यहाँ पर मतलब शायर कहता है कि अभी बादशाह ने माजी से मुतल्लिक जो बादशाह का लगाया हुआ अंदाजा था वो गलत था। लिहाजा सुखन मौलवी का ये सच है कदीम, यहाँ पे मौलवी का जो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ये सनत तलमी है। जैसे ऊपर मैं का लफ्ज जो है वो चांद और चांद बेटे के लिए इस्तारा लिया गया है, मैं यहाँ पे शहजादे को कहा गया, यहाँ मौलवी का लफ्ज जो है वो तलमी है जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में है।
तो यहाँ पे देखें बेटा लिखा गया है, मौलवी से मुराद मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। आपका नाम मोहम्मद और लकब जलालुद्दीन था। मौलाना रूमी तसव्वुफ के यानी बहुत बड़े एक सूफी थे। आप ये भी लिख सकते हैं कि मौलाना रूमी एक अजीम सूफी शायर थे और इनका मशहूर फरमान है यहाँ पे, इसलिए मतलब उनको कोट किया गया तलमी के तौर पर कि वो उनका कहना था कि जब बदकिस्मती से मौत आती है तो बड़े से बड़े हकीम भी बेवकूफ बन जाते हैं। ठीक है, तो सुखन मौलवी का ये सच है कदीम। तो शायर कहते हैं कि जो किसी मौलवी ने क्या खूब कहा है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि मौलवी से मुराद मौलाना जलालुद्दीन रूमी है जो कि एक बहुत बड़े आलिम और सूफी शायर थे। तो उनका मशहूर कौल था, फरमान था कि जब बदकिस्मती से मौत आती है तो बड़े बड़े हकीम भी बेवकूफ बन जाते हैं। हकीम या दाना लोग भी, अक्लमंद लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। इसीलिए जब शहजादे का बुरा वक्त आया, सुखन मौलवी का ये सच है कदीम कि आगे कजा के, कजा का मतलब मौत है, बदकिस्मती है कि जब मौत आती है या बदकिस्मती से बुरा वक्त आता है, वो अहमक हकीम तो अहमक बन जाता है, वो अहमक हो जाता है, बेवकूफ बन जाता है, हकीम दाना शख्स भी। तो इसलिए शहजादे का जब बुरा वक्त आया तो बादशाह, जो कि अपनी अक्लो दानिश की वजह से बहुत मशहूर था, धोखा खा बैठा और अपने बेटे को खुले आसमान तले उसने सोने की इजाजत दी, क्योंकि बेटा यानी किस्मत की तरफ से ही उसका बुरा वक्त था कि मतलब उसका बेटा जो है वो गायब हो जाता है, शहजादा, जिसको उसने 12 साल तक इतनी एहतियात से उसकी निगरानी की और जिसके बारे में नजूमियों ने मना किया था कि 12 साल से पहले वो ना तो बाहर निकले और ना ही छत पर सोए, वरना शहजादे के लिए मुश्किलात पैदा हों। जी तो बेटा उम्मीद है यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट के अशार जो है वो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इस मसनवी को कैसे याद करें, और इसको याद करने का बेहतरीन तरीका यही था कि पहले आप इस मसनवी की जो पूरी दास्तान है उससे वाकिफ हों। लिहाजा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है वो इसकी डेप्थ में जाना पड़ा। जी तो उम्मीद है आप जैसे जैसे आप एक एक मिसरा पढ़ते जाएंगे तो आप सीक्वेंस के साथ मसनवी का जो हिस्सा आपके सबक में शामिल है कहीं से भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसकी तशरीह करने के काबिल हो जाएंगे। जी तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ।